1000 रुपए अथवा अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान राशि समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को देय है। मीटर एवं फ्लैट रेट दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू है। इस योजना से प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 9:46 पर अपना संबोधन दिया। पीएम ने कहा कि देश में 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर समेत करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। पीएम ने कहा कि 60+ उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन के प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर केंद्र सरकार को बैकफुट पर लाने वाले किसान पंजाब की सियासत में कूद गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा रहे पंजाब के 32 में से 25 संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसके बाद में बचे 7 संगठनों ने इसका विरोध कर दिया है। इसके बाद में संयुक्त किसान मोर्चे 2 फाड़ हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने लॉकडाउन लगाने की बात कही है। टोपे ने कहा कि राज्य के अंदर 500 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होने की स्थिति में सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। अगले 2 हफ्ते महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित फिलहाल महाराष्ट्र में है। अब तक ओमिक्रॉन के यहाँ पे 110 केस मिल चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का विस्फोट बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। पूरे देश में से बचने के लिए अभी से प्रयास शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में पाबंदी लगना शुरू हो गई है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीडबैक जुटाया है। तीसरी लहर को लेकर राजस्थान में लोग आशंकित है। राजस्थान में ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ है। पूरे प्रदेश में इस वेरिएंट के 26 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 11 लोग जयपुर के हैं, जबकि 6 अजमेर और 3 उदयपुर के और 1 महाराष्ट्र का व्यक्ति है। इन केसों के सामने आने के बाद में राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 22 से बढ़कर 43 हो गई है। राजस्थान अब देश में तीसरा सबसे बड़ा ओमिक्रॉन पॉजिटिव वाला राज्य बन गया है। श्री डूंगरगढ़ में मंडल अध्यक्ष महावीर प्रजापति के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय श्री डूंगरगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपति में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालय पुरुष एवं महिला वर्ग की 2 दिवसीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन सुयश कॉलेज की मेजबानी में किया गया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय निर्देशक डॉक्टर JS परमार द्वारा की गई। उद्घाटन के पश्चात प्रथम मैच पुरुष वर्ग में कॉमर्स कॉलेज उदयपुर व SBM कॉलेज नाथद्वारा के मध्य खेला गया। पिनवाड़ा में जनजातीय सुरक्षा मंच की बैठक हुई, जिसमें धर्मांतरित व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए, इस पर बैठक की गई है। बैठक जनजातीय सुरक्षा मंच जिलाध्यक्ष धनाराम मीणा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भरतपुर में वेर पंचायत समिति के कमालपुर में आयोजित वीर शिरोमणि हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित कर तस्वीर के सामने बलिदान दिवस मनाया गया।
संजय फौजदार कमालपुर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ने कहा कि महाराजा सूरजमल हिंदू धर्म रक्षक थे। उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़े और भारत के एकमात्र शासक थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और कोई भी युद्ध नहीं हारे, और उन्होंने सभी धर्मों की रक्षा भी की थी। मथानिया में श्री करणी सेवा समिति व रेड डोनर्स के संयुक्त तत्वावधान के अंदर 1 जनवरी को मथानिया सरपंच के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत भवन के अंदर डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा की देखरेख में आयोजित होने वाले शिविर संबंधी पोस्टर का विमोचन शनिवार को संत नारायण स्वामी आत्मा राम महाराज के सानिध्य में किया गया। भवानी मंडी में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाज सचिव विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर में आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य मुनि विनीत सागर महाराज व मुनि चंद्र प्रभ सागर महाराज का चतुर्मास नगर में विधिवत संपन्न हुआ। शाहपुरा में सामाजिक कार्यों में अग्रणी जय श्री राम सेवा समिति ने शनिवार को शहर के पीपली तिराए के नजदीक कपड़ा बैंक में संग्रहित 100 कंबल व 2600 जोड़े कपड़े गरीब असहाय लोगों को वितरण किए। सर्दी के इस मौसम में कंबल व कपड़े पाकर गरीब असहाय लोगों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर जय श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा व विजय अग्रवाल ने कहा कि सर्दी का मौसम चरम सीमा पर पहुंच गया है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती और मुसीबत उन परिवारों की रहती है जो कि तंगहाली का जीवन गुजारते हैं। शरीर को ढकने के लिए गर्म कपड़े जुटाना एक तरीके से उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इस मुसीबत में समिति द्वारा कपड़े वितरण कर गरीबों तक पहुंचाया गया है। नगीना देहात रायपुर थाना क्षेत्र के गांव टांडा माई दास में एसडीएम शैलेंद्र कुमार व नगीना सीओ सुमित शुक्ला ने नगीना देहात रायपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार के साथ में पुलिस चौकी टांडा माई दास से लेकर मेन चौराहे पर होते हुए गांव व मोहल्ले रायबरेली विकासखंड खीरो के अंतर्गत ग्राम भीतर गांव में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज लखनऊ व विज्ञान प्रौद्योगिक विभाग नई दिल्ली के तत्वावधान में फ्री चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में 18 से 45 वर्ष तक के मरीजों की वरीयता दी गई। इसके ऊपर के मरीजों के साथ में ही बीमारी से निजात पाने के निर्देश एवं चिकित्सा सलाह दी गई। बिजनौर में एक पुलिसकर्मी द्वारा खाकी वर्दी में दागदार करने का मामला सामने आया है। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा ग्राम प्रधान के घर पर रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से बिजनौर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह द्वारा वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। झांसी के मऊरानीपुर मेलखेरी बांध के डूब क्षेत्र में आए ग्राम क्षेत्र के लगभग सैकड़ों से अधिक लोगों को मुआवजा नहीं मिलने पर किसान ग्रामवासी मऊरानीपुर उप जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार किसान ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने बताया कि लखेरी बांध का निर्माण कार्य 2003 में शुरू हुआ था। ग्राम बुड़ाई बचेरा मेवा आदि डूब क्षेत्र में आने पर समस्त ग्राम अधिकृत हो गए थे, जिसमें लगभग 400 परिवारों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन लगभग 100 परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है, जिसे लेकर कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की अभिनव पहल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने औषधीय पौधों के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए 1 अगस्त 2021 को प्रदेश में वृहद स्तर पर एक अनूठी योजना घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया है।